हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे, है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आगे आने वाले वक्त में हम टॉप पीवाईक्यूज, फार्मूला मैराथन एंड रिवीजन सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप हमारी इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब आप यहाँ से हमसे पूछ बताए जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर केमिस्ट्री साथी से आप कोई चीज सीखते हैं ना, आपने पीडीएफ प्रिंट आउट ली, वहां से कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो उसकी फोटो क्लिक करके हमें यहाँ पर जरूर से सेंड करें, ताकि हमें पता चल पाए कि आप हमारे कंटेंट का किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए कर लेते हैं इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विद वैलेंसीज व्हिच मैच विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। अच्छा जी, विद वैलेंसीज व्हिच मैच विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। अच्छा, तो यहां पर आपको यह देखना है कि इन सभी में से ऐसा कौन है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे ना, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जो आपसे यहां पर कहा गया है। देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन भैया, है ना, नाइट्रोजन, और सल्फर नहीं, ऑक्सीजन हो जाएगा, एंड फ्लोरीन। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से आपसे यहाँ पर कहा गया है। कंपाउंड विद वैलेंसीज व्हिच मैच विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज, है ना। एक्सप्लेन करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि 1 2 3 दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, इजाजत है आपकी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको परेशान करे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड बोरॉन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए एक लाइन से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन होता है बट कार्बन यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे हम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ट्रेंड के हिसाब से अक्रॉस द पीरियड जाते हुए साइज छोटा होता है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना। तो अगर ट्रेंड लगा देंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेंड के हिसाब से ये होने वाला है ऑर्डर, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों ये गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी गेम में आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p3, बोले तो हाफ फिल्ड 2p3, और यहाँ पर 2p4, और यहाँ पर 2p5, है ना। जाते हुए बढ़ती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो दिक्कत करती हैं। क्या करती है दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप खुद बताइए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपसे पूछी गई है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो आप जनाब खुद बताइए, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर पार्शली फील्ड से? सिंपल सी बात है, बच्चे को पता है कि पार्शली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। कार्बन की बात नहीं करेंगे, अगर लिखना चाहते तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2p2 और यहाँ पर हो जाएगा 2p1। अब भैया यहाँ पर क्या है? 2s2 2p0, 2s2 2p0 है। इसका मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो आपको फुली फिल्ड s ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा, जो कि एक टफ काम है इन कंपेयर टू दिस वन। p ऑर्बिटल से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो निकालना आसान है। इसका मतलब यहाँ पर बदलाव आने वाला है इन दोनों में। बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने वाली है बेरिलियम से। क्लियर है बात? कार्बन अगर होता तो कार्बन ही लगाते हम, बट कार्बन है नहीं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में भी एक्सचेंज हो रहा होगा, अरे हाँ या ना? यस, फ्लोरीन जैसे का तैसा बना रहने वाला है, तो कार्बन की बात नहीं करिए, कार्बन को हटा देंगे। ओहो, ABCD में पूछा गया है आपसे। अच्छा जी, तो ये भी सेटल करना पड़ेगा हमको, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। F, फ्लोरीन किसके पास है? फ्लोरीन है D में, यानी कि D का ऑर्डर हो जाएगा, इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। यस। फिर क्या बात? नाइट्रोजन यानी कि B, अरे हाँ या ना। फिर ऑक्सीजन, दैट मींस A। ऑक्सीजन के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन। बेरिलियम यानी कि C, और बोरॉन दैट मींस E। ECABD, ECABD कहाँ है भैया? ये रहा क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 से 3 बार हमने खुद कराया है इसको, है ना। यही एलिमेंट्स रहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपसे पूछी गई है। एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, अच्छा जी, तो आपसे अच्छा बोरॉन भी है यहाँ पर, तो लिख लेंगे हम बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। नीचे आते हुए साइज बढ़ता है ना। साइज बढ़ता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने वाली है, इलेक्ट्रॉन आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यही याद किया है आपने, दैट मींस नीचे आते हुए
डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही होती है। पर भैया अगर इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता तो आपसे पूछा ही क्यों जाता? अरे हाँ या ना? यस। आइए अब ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम और बोरॉन भी है। अच्छा, तो बोरॉन भी है। एक बार हम बोरॉन को निगलेक्ट करके देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं, है ना, क्योंकि बोरॉन हटा सकते हैं हम। हेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और यहाँ पर, अच्छा जी, तो एक बार हम, क्योंकि यहाँ पर लैंथेनाइड एंड स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने वाला है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में वैसे तो नीचे आते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। थैलियम की सबसे ज्यादा हो जाने वाली है, थैलियम की सबसे ज्यादा हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लग रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। अब एल्यूमिनियम गैलियम में ट्रेंड के हिसाब से तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, बट होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। दैट मींस गैलियम की ज्यादा हो जाने वाली है एल्यूमिनियम से। ऑप्शन नंबर 3 आपको चमकता चमकता दिखाई दे जाना चाहिए जनाब। अरे हाँ या ना? यस। ट्रेंड के थ्रू जाएंगे तो निश्चित तौर पे फंसा लिए जाएंगे आप। ट्रेंड याद होना चाहिए, नो डाउट, ट्रेंड आपको रटा हुआ होना चाहिए, बट उसके अलावा जो और इफेक्ट लग रहे होते हैं वो आपको निश्चित तौर पे पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसी जगह से ही पूछा जाएगा। -1 भी रखना है ना उनको किसी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर है जनाब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ, अच्छा, तो लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो पहले पीरियोडिक टेबल में जैसे होता है ना वैसे लिख लेते हैं। लिथियम हो जाएगा, लीना की तरफ से फरियाद याद करिए ना, यस, ली ना, ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन इस तरफ आ जाने वाला है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब ट्रेंड को फॉलो करिए। ट्रेंड में क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है ना, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ओके। यानी कि इस प्रकार से हो जाने वाली। डाउन द ऑर्डर क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा होता है। दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होने लगेगा। क्लियर बात है? दैट मींस फ्लोरीन की ज्यादा होने वाली है और इधर लिथियम की ज्यादा होगी। आइए देखिए जनाब, अब फ्लोरीन की ज्यादा होने वाला है। यस, फ्लोरीन का ज्यादा होने वाला है क्लोरीन से। अब क्या बात, ये हो जाएगा। फिर यहां पर आते हैं, फिर जनाब लिथियम हो जाने वाला है ना, लिथियम देन सोडियम। बताइए कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? नहीं। इन चारों में देखिए सबसे नीचे कौन है? ये दोनों। इसमें से सबसे इस तरफ कौन है? लेफ्ट साइड में कौन है? क्योंकि उसी की सबसे कम होगी। नीचे भी कम होती है, लेफ्ट साइड जाने पर भी कम होती है। जो टॉप और लेफ्ट में होगा उसी की सबसे कम होगी। दैट मींस सोडियम की सबसे कम है, सोडियम की सबसे कम है। और इस तरफ आइए, यानी कि राइट साइड जाना है आपको, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, राइट साइड जाना है, एंड बॉटम टू टॉप भी बढ़ती है। दैट मींस राइट के, मतलब टॉप के राइट साइड सबसे ज्यादा होने वाली है। दैट मींस फ्लोरीन, आप देख पाएंगे। और यहाँ पर क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए। यस, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, स्टेटमेंट 2 को देख लेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ, अच्छा, तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या सही ऑर्डर है? बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड जब देखेंगे तो यही ऑर्डर आपको मिल जाने वाला है, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी आपका सही हो जाने वाला है। दैट मींस बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं हम? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो जनाब ये स्टेटमेंट 1 रहा। The group 13, in group 13 the stability of +1 oxidation state increases down the group. Yes, increases down the group, तो बिल्कुल सही है। अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होना चाहिए। अरे हाँ है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है? स्टेटमेंट 2 पर आइए। द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अच्छा, तो आपसे कहा गया है द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो ऐसे याद किया आपने, बैंगन, आलू, गाजर। अच्छा जी, है ना। दैट मींस नीचे जाते हुए अभी तक आपने क्या सीखा है? जनरल ट्रेंड क्या होता है? नीचे जाते हुए साइज बढ़ेगा। दैट मींस गैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए एल्यूमिनियम से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। आपको लगा इसे सही हो चुका है, बट भैया ये गलत है, क्योंकि भैया पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाने वाला है इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। तो गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम से। आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया है गैलियम इज ग्रेटर, तो भैया ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। 1 इज ट्रू, 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड ओके। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका, है ना। आइए 6 पर आइए। द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, Mg2+, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सही बात है, ये ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हम प्रोटॉन एंड
इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, है ना। दैट मीन्स 8, क्लोरीन का 9 और यहाँ पर 11, देन 12, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बात इलेक्ट्रॉन की करते हैं। न्यूट्रल स्टेट में तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन होते, बट 2 निगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का हमने एडिशन कर दिया है। अब जनाब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 यहाँ पर भी 10 होने वाले हैं, क्योंकि 9 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, दैट मीन्स 10, और यहाँ पर पहले 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 10, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता है ना आपको? यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये सही हो जाने वाला है। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो सुनिए। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली जो न्यूक्लियस है ना, एक मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब बताइए न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को चलिए भूल जाइए, बट प्रोटॉन का कुछ तो चार्ज होता है ना। यस। अब भैया बताइए यहाँ पर क्या आपको प्रोटॉन सेम नजर आ रहे हैं? नहीं ना। अगर प्रोटॉन सेम नहीं है तो सेम न्यूक्लियर चार्ज कैसे हो जाएगा? बोलिए बोलिए, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। दैट मीन्स बी वाला गलत। सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज लिख लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है चार्ज विद इन द न्यूक्लियस, टोटल चार्ज विद इन द न्यूक्लियस, है ना। आइए सी को देखिए, O2 निगेटिव हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई। अच्छा, तो जनाब बताइए आप हमें, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 8 प्रोटॉन, साइज होगा एक, ठीक है, एक साइज हो जाएगा। उसके बाद जब 9 प्रोटॉन उसी को खींचने लगेंगे, दैट मीन्स ज्यादा खींच पाएंगे, यानी कि साइज को छोटा कर देंगे, है ना। दैट मीन्स O2 निगेटिव का साइज बड़ा होने वाला है F निगेटिव से। अब यहां पर आइए, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और भी साइज छोटा कर देंगे। दैट मीन्स इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, अरे हाँ या ना। यस, दैट मीन्स O2 निगेटिव की लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई होने वाली है इन चारों में से। तो क्या यही लिखा हुआ है? यस इंडीड, यही लिखा हुआ है। Mg2+ की बात करिए, सबसे छोटा। यस, Mg2+ है द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। यस, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी स्टेटमेंट डी भी आपका सही होने वाला है। ACD वाला कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाने वाला है आपका। बताइए, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं? समझ सकते हैं, इस चीज को करना पड़ेगा हमें, है ना। आइए, अब क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ पर गैप इतना का है, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, द मेटालिक रेडियस ऑफ Na इज दिस वन, 1.86 एंगस्ट्रॉम होगा, एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेसर देन। अच्छा, तो आपसे ये पूछा गया है Na+, क्या इसका रेडियस कम होने वाला है इससे? देखिए सिंपल सा है, भी आपको एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। Na यहाँ पर, Na+ हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्लियर है बात। यहाँ पर हम प्रोटॉन लिखने वाले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हैं। Na में कितने प्रोटॉन? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 11। Na+ में कितने प्रोटॉन? 11 के 11 ही रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन जनाब एक कम हो जाएगा Na+ से, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। बताइए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन, तो इतना साइज होने वाला है। अब बताइए, प्रोटॉन तो 11 ही रहे, बट 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो बताइए ज्यादा पावरफुल तरीके से ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। दैट मीन्स Na+ का साइज कम हो जाने वाला है, Na+ की आयनिक रेडियस कम हो जाने वाली है इन कंपेरिजन टू Na। तो क्या यही लिखा हुआ है, द मेटालिक रेडियस ऑफ Na इज दिस वन एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेसर। यस यस यस, कम होने वाली, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाएगा। वैल्यूज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, अगर चलिए हमको आता है तो इसको बता देते हैं। 0.95 एंगस्ट्रॉम होने वाली है इसकी, बाकी कोई मतलब नहीं है इसको याद करने का, भूल जाइए, है ना। बता दिया हमने, भूल जाइए। चलिए उसको हम हटा भी देते हैं, है ना। ओके, अब आइए आगे, स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। आयंस लिखा हुआ है ना, आयंस का मतलब कटायंस, एनायंस बोथ। यहाँ पर जनाब कटायन के केस में तो साइज कम हो गया है, बट एनायन के केस में नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो क्या हो जाता? इलेक्ट्रॉन दे देते तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते, प्रोटॉन तो सेम ही रहते। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें। चलिए, आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है, कैसे मानेंगे हम? चलिए, प्रोटॉन 10 हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन आपका पीछा और नहीं छोड़ेगी। सिंपल समझ सकते हैं ना। कैटायन के केस में क्या होने वाला है, अभी अभी तो एक्सप्लेन करके आए हैं आपको, चलिए वहीं पर दिखाते हैं, अदरवाइज टाइम भी वेस्ट होगा, समझ भी आपको नहीं आएगा। कैटायन का मतलब पॉजिटिव, है ना, एनायन का मतलब निगेटिव। बताइए, ये कैटायन है ना। कैटायन के केस में आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स साइज अब छोटा हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी सेम है ना। यहाँ पर आइए, एनायंस के केस में क्या हो जाने वाला है? एनायंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे होते हैं, बट प्रोटॉन्स सेम ही है, यानी कि वो जनाब साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। एनायंस के केस में साइज ज्यादा हो जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, बट कैटायंस के केस में घट जाता है। तो यहाँ पर तो एनायंस लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट
आधा अधूरा सही है, यानी कि ये गलत कर देंगे, है ना। आयंस के बजाय अगर कैटायंस लिखा होता तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को हम टिक कर रहे होते। वन इज ट्रू, सेकंड इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर आर नेगेटिव फॉर। भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत किसको ज्यादा होगी? अरे हाँ, है ना, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, यानी कि आपको एक एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो कुछ अमाउंट की एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर कुछ अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अरे हाँ, है ना, और एंड उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। जनाब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखने वाले हैं, एक बार पॉजिटिव हो जाएगी, एक बार निगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होगी तो एक्सोथर्मिक यानी कि रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलेगी, अरे हाँ, है ना। और यहाँ पर निगेटिव यानी कि एंडोथर्मिक, यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। आइए यहाँ पर ए बी सी डी ई पांचों को देते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परेशानी आपको कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको बतानी है। बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होता है 1:2:2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1:2:2 फुलफिल्ड है। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है। आपसे क्या पूछा गया है? निगेटिव पूछा गया है ना, यस निगेटिव पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है, किसमें ऐड करना है? पी ऑर्बिटल में, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो पी ऑर्बिटल में तो ऐड होगा, एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग रहा है दैट मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्लियर हो गई बात? दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव आने वाली है। आपसे निगेटिव ही पूछा गया तो उसको टिक करके रखते हैं, है ना। और यहाँ पर आइए नाइट्रोजन से नाइट्रोजन निगेटिव, ये यहाँ पर भी यही समस्या है 1:2:2 2p3 1:2:2 2p3। यहाँ पर क्या समस्या है? अब भैया ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है बट फिर भी आप जबरदस्ती करें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपको एंडोथर्मिक यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं है फिर भी आपसे जबरदस्ती कराया जा रहा है तो जनाब कुछ ना कुछ आपको एनर्जी दी जाती है। अब वो किस फॉर्म में दी जाती है ये आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा, है ना। दैट मीन्स ये भी सही हो जाने वाला है। यही रीजन यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगने वाला है यहाँ पर भी। आगे आइए, ओहो ये क्या, नाइट्रोजन से O2 निगेटिव। भैया ये तो आज की दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स हमने ये गलत कर दिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। समझ सकते हैं इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओहो पेन हमने बदला ही नहीं। ओके यस, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 निगेटिव। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या? एक बार ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निगेटिव बनेगा, फिर ऑक्सीजन निगेटिव से ऑक्सीजन 2 निगेटिव बनेगा। अब जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निगेटिव, इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ पर हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाने वाली है। बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अरे हाँ है ना, यस। पर भैया यहाँ पर समस्या है, O निगेटिव से O2 निगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव ही होती है, यहाँ पर निगेटिव होती है। और खास बात यह कि ये वाला स्टेप डोमिनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव वाला स्टेप डोमिनेट करता है। दैट मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी निगेटिव ही हो जाने वाली है। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हैं ना? यस समझ पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दैट मीन्स सी भी आपका सही हो जाने वाला है। क्या सारे ही सही हैं? नहीं, सारे सही नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी को देख लेते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए समस्या तो नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं आपको, O निगेटिव यहाँ पर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से है फिर भी आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो समस्या है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले से है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा होगा और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर आप ये O2 निगेटिव का फॉर्मेशन कर पाएंगे। इसीलिए ये वाला स्टेप डोमिनेट करता है ना। ठीक है, समझ में आ चुका है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको आता है। डी पर आइए, Na से Na निगेटिव। Na से Na निगेटिव, Na का पता है ना वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2:2 2p6 3s1। अब जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना वो s ऑर्बिटल में ऐड होगा। s ऑर्बिटल में ऐड होगा यानी कि आसानी से ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात? एक्सोथर्मिक यानी कि EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होने वाली है, आपसे निगेटिव पूछी गई है यानी कि क्रॉस कर देंगे इसको हम। यही बात यहाँ पर भी Al से Al निगेटिव। ओके, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में ऐड करेंगे। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आने वाली है, बोले तो एक्सोथर्मिक, है ना। A B C कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है यानी कि प्रिंटिंग एरर है, ऑब्वियसली प्रिंटिंग एरर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आंसर की में, उसी को हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है तो ऑप्शन नंबर 2 में ही ये लिखा होगा ABC वाला। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा होगा A B एंड C, ठीक है तो उसको आप टिक कर लेंगे। C ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर D को आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली ABC ही सही होने वाला है ना। एक्सप्लेनेशन में कोई भी समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग एरर आप संभाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। नॉट अ सेमीकंडक्टर, भैया सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है।
कॉपर ऑक्साइड भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, बट ग्रेफाइट तो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट मतलब नॉट अ सेमीकंडक्टर पूछा गया है। यस, ये क्या होता है, ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ये तो आपको याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, 10th में आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को कर देते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपके पास एलिमेंट्स हैं, लिस्ट 2 में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के बजाय यहाँ से करिए, आपको आसानी रहने वाली है ना। देखिए, एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुनते ही आपको हेलोजन की तरफ जाना चाहिए, है ना। देखिए कोई है क्या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है। देखते ही आप बता देंगे, इसमें कोई समस्या कोई दुख नहीं, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बनाइए, एलिमेंट्स विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। यहाँ पर बात करी गई है एटॉमिक साइज की, तो नीचे जाते हुए क्या होता है, साइज बढ़ रहा होता है ना। नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा होता है, तो कौन होने वाला है, जो सबसे नीचे होगा, अरे हाँ है ना, जो 7वें 8वें ग्रुप के आसपास होगा उसी का साइज सबसे ज्यादा होगा। यस है क्या कोई, यस। देखिए इसको देख पा रहे हैं ना, यस, यानी कि सी का सेकेंड हो जाने वाला है। एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अरे सिंपल सी बात है भैया, मेटलाइट्स बोलिए ना सीधे सीधे। यस, मेटलाइट्स जो मेटल कैरेक्टर भी शो करें, नॉन मेटल भी शो करें, दैट मीन्स वो मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, एक निमोनिक बताया हुआ है, क्या, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, अरे हाँ या ना। देखिए जीई दिखाई दिया, एस दिखाई दिया, अरे भैया दिखाई देना ही चाहिए, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड। बताइए कोई तकलीफ नहीं। क्लोरीन एंड सल्फर बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्लियर है, यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ। 4 3 2 1, अच्छा जी उल्टा दिया हुआ है, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। अब आप खुद देखिए, अगर आपको एक या दो भी आ रहे होते तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैक करके आगे बढ़ सकते थे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में ये एडवांटेज आपके पास होता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट। बढ़िया बात है, आपसे करेक्ट पूछ लिया गया है, अच्छी बात है ना। ABCDE यानी कि 5 स्टेटमेंट आपके पास हैं, उसमें से कितने करेक्ट हैं वो आपको ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। आइए बहुत ही ध्यान से देखना है, हमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। आपसे कहा गया कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेटल्स। तो क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है, बताइए। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका क्या मतलब होता है जनाब, उसका मतलब होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करके रखेगा, है ना। दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज को बाहर नहीं जाने देगा। दैट मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज को बाहर नहीं जाने देता है, बोले तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता है ना। कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर हो गया, ओके। मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ है ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो जितनी जल्दी, जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो उतना ही बेहतरीन मेटल होगा, और जितना बेहतरीन मेटल होगा उतना ही खराब नॉन मेटल होगा। बताइए क्या कोई समस्या इसमें, नहीं। दैट मीन्स ध्यान सुनना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देना ना चाहे, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो बढ़िया नॉन मेटल होगा एंड खराब मेटल होगा, अरे हाँ या ना। दैट मीन्स नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होने वाली है इन कंपैरिजन टू मेटल। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इसका मतलब वो बढ़िया वाला नॉन मेटल है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया, ये समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़िए, बी स्टेटमेंट को देखते हैं। नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल्स। ये भी मिलता जुलता है, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है नॉन मेटल से, ये कैसे पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो भैया वो मेटल हो जाएगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो वो मेटल होने वाला है, तो ये स्टेटमेंट गलत। नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर नहीं इनकी हायर होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपकी वॉट लग जाएगी, है ना। ओके, सी को देखते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने वाला है तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड ही बनने वाला है ना। क्लियर। आइए डी को देखते हैं। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। भैया ये समस्या है यहाँ पर। और ई को देखिए, द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो जनाब, आपको याद होना चाहिए ये दोनों उल्टा लिख गए हैं। उल्टा लिख गए हैं क्या, उन्होंने लिखा है ना। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नॉन मेटल होते हैं एसिडिक या फिर न्यूट्रल। चलिए हम एसिडिक ही लिखते हैं, यहाँ पर एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ऑब्वियसली नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी हम लिख देंगे। और अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड्स की तो जनाब वो बेसिक होने वाले हैं, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल बेसिक लिखा हुआ है। तो
ये उल्टा हो गया है, यानी कि ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी एंड ई दोनों ही गलत हैं। पर सही क्या है ये आपको याद होना चाहिए। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं, है ना। ई मेटल ऑक्साइड्स वो बेसिक होते हैं। ऑक्साइड से रिलेटेड वीडियो को आपको जरूर से देखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहां पर देखिए, निश्चित तौर पे आपको वीडियो मिलने वाला है, आपको जरूर से देखना है। काफी सारे क्वेश्चन सही हो रहेंगे होंगे उस एक वीडियो के दम पे, है ना। ए एंड सी आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। एंड यस, आज के सेशन का ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है, चलिए लिख लेते हैं पूरे को, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर यहाँ पर भी है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो जनाब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंटिंग एरर है थोड़ी सी, उतना आप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टेटमेंट 1 को पढ़िए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो जनाब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही होता। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से ये गलत हो जाने वाला है। ओके, आगे ये स्टेटमेंट 2, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओवर अदर पीरियड्स। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जनाब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो रहे होते तो पी पाई डी पाई बन जाता। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट, करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है आपको, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक रेडियस। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किसका ऑर्डर होने वाला है। तो इधर से करना चाहें आप इधर से करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें कर लेंगे। और यहाँ पर T1 नहीं भैया, ये L होने वाला है ना, थैलियम। चलिए करते हैं, देखिए इधर से इधर आए तो आसानी रहने वाली है ना। तो जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, यानी कि नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, बोरॉन एल्यूमिनियम, इसको लिख लेते हैं पहले। बोरॉन एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे याद किया है आपने। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम देन थैलियम, क्या हो रहा है, नीचे आते हुए इंक्रीज कर रहा है। तो नीचे आते हुए क्या इंक्रीज करेगा बताइए? आयनिक रेडियस ना, नीचे आते हुए आयनिक रेडियस इंक्रीज करने वाला है, दैट मीन्स पी का हो जाएगा फर्स्ट। अरे हाँ या ना, पी का हो जाएगा फर्स्ट। अब क्या बात, देखिए एटॉमिक रेडियस से मत जाइएगा, एटॉमिक रेडियस पे ये गड़बड़ी कर देगा गैलियम। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गड़बड़ी कर देने वाला है, यानी कि गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम से। गैलियम का साइज छोटा हो जाने वाला है एल्यूमिनियम से। तो क्या कोई ऐसा है क्या? देखिए जनाब कहाँ पर है, गैलियम का साइज छोटा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, नीचे आते हुए बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए बोरॉन गैलियम। यस, 3 सही होने वाला है, तो डी का हो जाएगा थर्ड, है ना। समझ सकते हैं ना, नीचे आते हुए वैसे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा साइज एटॉमिक रेडियस, बट इनमें एक्सचेंज हो जाने वाला है क्योंकि गैलियम पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। ओके, उल्टा सीधा ऑर्डर कौन सा है भाई, मेल्टिंग पॉइंट का हो जाने वाला है। हालांकि ये आप देख सकते हैं डेल्टा एच, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे आते हुए क्या होगी, नीचे आते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी जनाब बताइए? साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बोरॉन की ज़्यादा, ये ज़्यादा, यस गैलियम, और यहाँ पर भी डी के इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स पुअर शील्डिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो सी का सेकेंड। तो ऑब्वियसली उल्टा सीधा ऑर्डर होने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट का ही होगा। देखिए बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, पहले बोरॉन देन एल्यूमिनियम। क्लियर, यहाँ से तो सही सही समझ में आया हमको। देन हेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम। देखिए यहाँ से उल्टा हो गया, है ना। तो ए का हो जाने वाला है 4। 4 1 2 3 है क्या कोई? होगा, जरूर होगा। 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाने वाला है ना। तो इसी के साथ आपने हमारे साथ बैठकर 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जनाब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, है ना। इसी तरीके से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और सबसे खास बात आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ना। कंटेंट को शेयर जरूर करना है क्योंकि जनाब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, शेयर करिए, है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।